जब तक जिंदगी है ऐ गालिब, दर्द का मजा लेते रहिए। गालिब साहब तो शायर थे, उन्होंने अपना अंदाज़े बयां कर दिया। लेकिन जन्नत की हकीकत क्या है? जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं धनंजय शुक्ल। रोचक प्रसंग में आज महिला सम्मान को लेकर मैं कुछ बात करने आपसे आया हूँ। निहायत ही पाशविकता, क्रूरता और जानवरपन देखने को अगर मिले, वो भी किससे? जो जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं, तो आप क्या कहेंगे? जिसे पावर मिला हो, कुर्सी मिली हो, वो अगर इस तरह की घृणित हरकत करेगा तो लोग न्याय की उम्मीद ही छोड़ बैठेंगे। जी हाँ, बस्ती मंडल में ही एक प्रशासनिक परिसर में पीसीएस रैंक के अधिकारी महिला थीं और उन्हीं के समकक्ष एक अधिकारी। चलिए ठीक है, संबंध अच्छे हो सकते हैं, प्रेम हो सकता है, लेकिन ये क्या पाशविकता तो नहीं है? क्यों है ये पाशविकता? एकदम घृणित। महिला को रिटेन लिख के देना पड़ा एफआईआर के लिए। उसके हाथ नोच दिए गए, मुंह नोच दिया गया, उसके साथ यौन शोषण करने की बराबर कोशिश करते रहे उसके समकक्ष अधिकारी। उनको कानून का ज्ञान नहीं था। उन्होंने तो कानून भी पढ़ा और कानून में सजा देने के लिए उन्होंने प्रशिक्षण भी लिया होगा। बावजूद उसके उन्होंने ये हिमाकत करी। इसका मतलब जानबूझकर ये सब किया जा रहा है। आज बांदा जिले की एक सिविल जज महिला हैं और उन्होंने भी उच्चतम न्यायालय से गुहार लगाई कि हमें इच्छा मृत्यु दे दी जाए। कारण सिर्फ एक था, स्वाभिमान, सम्मान, इज्जत से नौकरी करना चाहती थी। अब न्यायपालिका से सुरक्षित जगह तो कोई है नहीं, लेकिन जो खुद ही पीड़ित हो वो दूसरी महिलाओं को न्याय कैसे दे सकता है? हमारे नेताओं को, हमारे समाज के ठेकेदारों को, हमारे सभी बुद्धिजीवी वर्ग को ये बात जरूर सोचनी चाहिए। राम राज्य की संकल्पना वाले इस देश में अगर इस बात पर चर्चा नहीं हो रही है तो ये निहायत ही शर्म और घृणा की बात है। आप उस स्लोगन को बदल दीजिए जहां कहा जाता है कि यह वही भारत है जहां कहा जाता है यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। हमारे गांव में गाय के बच्चे को बछरू कहा जाता है। जब खेती बाड़ी बैलगाड़ी का काम होता था तो उन्हें 1 साल के आसपास पहुंचते पहुंचते उनका टेस्टिस खींचकर मूसल पे रखकर और लोढ़े से कूच दिया जाता था उनका टेस्टिस। इससे होता क्या था कि उनकी वो जानवर थे और जो लोग ये काम करते थे वो बहुत गंवार लोग थे, उनको कुछ नहीं पता था कि इसका बधियाकरण कैसे करें। तो वो एक यही सिस्टम ईजाद किए हुए थे। इससे क्या होता था कि वो कभी सांड नहीं बन पाता था, लेकिन बहुत आराम से किसान का साथी बन जाता था, उसके कर्म में सहायक होता था, बैलगाड़ी जोतता था, हल जोतता था। लेकिन इस पढ़े लिखे समाज को, इस वैज्ञानिक समाज को, इस तार्किक समाज को जो हर बात पे तर्क करता रहता है, उसे नारी सम्मान की तनिक भी चिंता है क्या? अगर चिंता हो तो इस तरफ ध्यान दें। कानून बना बना के, कानून बना बना के, कानून बना बना के बहुत सारे रखे गए हैं, लेकिन कानून जानने वाले ही अगर कानून तोड़कर इतनी बड़ी घटना अपने साथी सहकर्मी के साथ कर दे रहे हैं तो आने वाले समय में लोग
एक साथ रहना संभव हो सकेगा क्या? नहीं ना। आपकी चेतना अगर जागृत हो तो आप बस इतना कोशिश करिए, अपने बच्चों को ये ज़रूर बताइए कि हमारे देश में सिया राम, उमा महेश, राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण का सम्मान है। यानी कि महिला पूजनीय है और उसके साथ किसी भी तरह की पाशविकता नहीं होनी चाहिए। रोचक प्रसंग में आज बस इतना ही। धनंजय शुक्ल को इजाज़त दीजिए और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, घंटा बजाते रहिए। हम कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट दे सकें। यदि कुछ हमसे कहना चाहें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।